हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, गणित पेडागोजी का आज हम लोग डे 4 चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, गणित समुदाय। 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। आप ऑप्शन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन भी स्क्रीन पे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, अंकगणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु और व्यवहारिक उपयोग हेतु, और ऑप्शन 4 है ये सभी। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, आप लोग जान सकते हैं दैनिक जीवन के कार्य हेतु गणित का बहुत ही आवश्यकता है, अंक गणित का। ठीक है, अपने दिन को काउंट करने के लिए, या आप चाहें तो आप आवर में काउंट करें, घंटे को काउंट करें, कितने घंटे कहाँ गए हैं, क्या किए हैं, टाइमिंग, उसमें भी गणित की आवश्यकता है, अंक गणित की। मजदूरी एवं व्यवसाय, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, मजदूरी और व्यवसाय में गणित की, अंक गणित की आवश्यकता है। व्यवहारिक उपयोग हेतु, ठीक है, व्यवहारिक उपयोग हेतु भी गणित की बहुत ही आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। ठीक है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंकगणित, बीजगणित, सांख्यिकी, ज्यामिति। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, आप सोचिए पहले। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा अंकगणित है। ठीक है, अंकगणित है, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। ठीक है, कौन सी गतिविधि है? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक। किस गतिविधि में सबसे ज़्यादा गणित की आवश्यकता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, ये पेडागोजी है, इसमें ऑप्शन सारे सही होते हैं, बस इसमें बेस्ट ऑप्शन का चूज करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है। ठीक है, आर्थिक हो रहा है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में जिन जिन गतिविधियों में गणित की सर्वाधिक उपयोग होता है वह आर्थिक। ठीक है, आर्थिक स्थिति में सर्वाधिक प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गणित का सामुदायिक महत्वपूर्ण। ठीक है, सामुदायिक महत्वपूर्ण है, क्या है? नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, और ये सभी, मतलब किस दृष्टि से या सभी दृष्टि से। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, गणित की सामुदायिक महत्व, ठीक है, महत्वपूर्ण है, किसके दृष्टि से? नैतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, गणित पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। ठीक है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? सामुदायिक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत और क्रियात्मक। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, व्यवहारगत। गणितीय पद को परिभाषित करने के लिए सामुदायिक उद्देश्य क्या होता है? व्यवहारगत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां नंबर क्वेश्चन है, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट, न्यूटन, पियर्स, आइंस्टीन और आर्यभट्ट। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन पियर्स का है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गणित प्रयोग नहीं कर रहा है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच कर रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, और सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव टैक्स है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। ठीक है, निगेटिव टैक्स, इसमें मैथ का कोई
इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सीता सब्जी और सब्जी खरीदी, यहाँ भी पैसे का लेन देन है। रमन अपने पिताजी का दुकान का बही खाता देखता है, यहाँ पे भी गणित का है, ठीक है। और यहाँ पे कपड़ा गिन रहा है तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ निगेटिव टैक्स है तो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गणित का समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि, ठीक है। क्या है? गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। सेकंड है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं। और फोर्थ है, गणित व्यक्ति को तर्कात्मक कौशल का विकास करता है। और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। गणित शिक्षण व्यवहारगत है, राइट है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती हैं, राइट है। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, गणित की समाज में आवश्यकता होती है, ठीक है, लेन देन पर, व्यापार एवं उद्योग में, और 1 और 2 और उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है, ठीक है। 1 और 2 लेन देन और व्यापार उद्योग में गणित की आवश्यकता होती है, आप भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन है? स्किनर, जीन पियाजे, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। ध्यान दीजिएगा, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, किसका कथन है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, नेपोलियन, ठीक है। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता संबंधित है, निम्न में से कौन सा कथन है? तो ये नेपोलियन ने कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में और अवकलन गणित में, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। अंक गणित में, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है अंक गणित में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, क्या होता है? बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना। सेकंड है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। और थर्ड है बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। बच्चों के सामाजिक गतिविधियों भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना। ऑप्शन नंबर तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में और ये सभी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। गणित शिक्षण का महत्व है विज्ञान में, समुदाय में और सिद्धांत और तर्क संगत में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श शिक्षा वह है जो बालकों को, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक जगह है, के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक, सेकंड है समाज और थर्ड है सहायक सामग्री और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आदर्श शिक्षा जो बालक को, ठीक है, किसके लिए उपयोगी बनाती है? तो आदर्श शिक्षा आप लोग समझ सकते हो, आदर्श शिक्षा समाज के लिए,
योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन फर्स्ट स्किनर, बी गप्पे और सी डटन और डी प्याजे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 डटन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षक शिक्षार्थी को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, ऑप्शन फर्स्ट है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थी की सहायता करना। सेकंड है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। थर्ड है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थी का अवसर उपलब्ध कराना। और फोर्थ है गणित की समझ में शिक्षार्थी की सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ऊपर है, ज़्यादा क्वेश्चन दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, क्वेश्चन फिर दोबारा दिखा रहे हैं और ऑप्शन भी फर्स्ट आपको हम दिखा देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, में से गणित अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि क्या है? यहाँ पे देखिए, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में सहायता करना। ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ गणित का 4th चैप्टर का ये सीरीज समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।